ध्रुव जुरेल और सरफराज खान की नहीं बनी जगह। फिर भी आखिर क्यों लिया बीसीसीआई ने इन दोनों खिलाड़ियों का नाम? बीसीसीआई ने एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप 23-24 की लिस्ट जारी करी, जहां पर वो सभी खिलाड़ी थे जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम आया है, और ऐसे में बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम नहीं दिखा, जिसमें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन भी शामिल थे। लेकिन ऐसे में दो यंगस्टर्स जिन्होंने हाल फिलहाल में बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दिखाई है, पर्टिकुलरली श्वेता इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में, मैं बात कर रहा हूं ध्रुव जुरेल और सरफराज खान की। सरफराज खान डेब्यू मुकाबला, दोनों ही इनिंग्स में फियरलेस बैटिंग और हाफ सेंचुरी। ध्रुव जुरेल चौथा टेस्ट मुकाबला, क्रूशियल टेस्ट मुकाबला, विनिंग रन्स उनके बल्ले से, और उससे पहले पहली इनिंग्स में 90 रन की पारी जो कि बहुत क्रूशियल थी। और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उनकी पारी की बदौलत इंडियन टीम ने ना सिर्फ वो मैच बल्कि सीरीज भी अपने नाम करी। ऐसे में बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों ही खिलाड़ियों का नाम जो है मिसिंग जरूर था, लेकिन एक नोट, एक और मैसेज था वहां पे जहां पे इन दोनों खिलाड़ियों का नाम था। बिल्कुल, दोनों ने ही बहुत ज्यादा इंप्रेस किया अपने डेब्यू में। हालांकि ध्रुव जुरेल जब आए थे, मतलब जो पहला उनका डेब्यू था, हालांकि एक इनिंग खेलने को उनको मिला, लेकिन उसके बाद से जब फोर्थ टेस्ट में आए वो खेलने, तो बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी। सरफराज खान ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी, काफी टाइम दोनों को वेट करना पड़ा, खटखटाते रहे बीसीसीआई के दरवाजे कि भाई कभी तो मौका मिलेगा, कभी तो खेलेंगे। लेकिन वही है कि आप खेलते रहिए, रणजी ट्रॉफी खेलिए, चाहे लिस्ट क्रिकेट, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट, कुछ भी खेलिए, कभी ना कभी आपको मौका मिल ही जाता है। और सरफराज खान और ध्रुव जुरेल के साथ भी यही हुआ। बिल्कुल, और ऐसे में वो जो नोट है, वो जो मैसेज है जो बीसीसीआई की तरफ से आया है, जहां पर इन दोनों खिलाड़ियों का नाम है, उस पर एक बारी नजरें डालते हैं। इस मैसेज में लिखा है, एडिशनली एथलीट्स हु मीट द क्राइटेरिया ऑफ प्लेइंग अ मिनिमम ऑफ 3 टेस्ट, 8 ODIs और 10 T20Is within the specified period will automatically be included in the grade C on pro rata basis. For instance, Dhruv Jurel and Sarfaraz Khan, having played 2 test matches so far, will be included into grade C if they participate in the Dharamshala test match, that is the 5th test of the ongoing series against England. और इसका साफ सीधा मतलब ये है कि अगर ध्रुव जुरेल और सरफराज खान ये दोनों ही 2 टेस्ट मुकाबले ऑलरेडी खेल चुके हैं, अगर धर्मशाला वाला टेस्ट मुकाबला ये दोनों खेल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्रेड सी का पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। साथ ही साथ इसी मैसेज पर नजरें डालें तो इसी मैसेज में टॉप पर वो चीज, एक और क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी एथलीट या तो 3 टेस्ट या 8 ODI या 10 T20I मुकाबले खेलता है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेड सी के अंदर आ जाएगा। और वही जो है बेनिफिट एंजॉय करने वाले हैं ध्रुव जुरेल और सरफराज खान, क्योंकि 2 टेस्ट मुकाबले श्वेता ये दोनों खेल चुके हैं ऑलरेडी, और एक और खेलेंगे तो ग्रेड सी में ऑटोमेटिकली इनका नाम आ जाएगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बीसीसीआई की तरफ से कि अगर कोई भी डेब्यूटेंट है, दो मुकाबला या 3 मुकाबला टेस्ट का खेल लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसे ग्रेड सी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और सरफराज का ध्रुव जुरेल ने हालांकि वो परफॉर्म करके दिखाया, वो प्रूफ किया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो ग्रेड सी में, क्योंकि जहां तक हमें पता है वो धर्मशाला वाला टेस्ट वो दोनों खेलने ही वाले हैं, और सरफराज खान भी खेलेंगे और ध्रुव जुरेल भी खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रेड सी में इंक्लूड होने वाले ये दोनों खिलाड़ी। बिल्कुल, और श्वेता इन सब मैसेजेस में कहीं सारे इंसेंटिव्स है, कहीं क्लैरिटी है, कई लोगों को सजा भी मिली है, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन। लेकिन एटमोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज पता लग चुकी है कि बीसीसीआई डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है। इसी मैसेज में लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि अगर आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको डोमेस्टिक जाके खेलना पड़ेगा। और रोहित शर्मा भी उसी चीज की बात कर रहे थे चौथे टेस्ट मुकाबले की जीत के बाद कि जिन खिलाड़ियों में भूख दिखती है उन्हीं को मौका देंगे, वही खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, और कहीं ना कहीं वो सही भी है। और ऐसे में ध्रुव जुरेल और साथ ही साथ सरफराज खान दोनों के लिए एक इंसेंटिव है जो दोनों एंजॉय करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट श्वेता, कोई भी खिलाड़ी एंजॉय करने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 8 ODIs और 10 T20 मुकाबलों से थोड़ा बेटर या फिर स्लाइट इजियर कह लीजिए 3 टेस्ट मुकाबले खेलना, और 3 टेस्ट मुकाबले खेलते ही आप ग्रुप सी का पार्ट बन जाएंगे, तो कहीं ग्रेड सी का पार्ट बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव भी है कि आने वाले जो यंगस्टर्स हैं वो टेस्ट को भी प्रायोरिटाइज अभी से ही करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि यंगस्टर्स जो हैं वो टेस्ट को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी पे नहीं रखते, T20 या ODI को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। बहुत सारे प्लेयर अपने इच्छा से भी नहीं खेलते हैं टेस्ट की, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई टेस्ट फॉर्मेट बहुत मतलब लॉन्ग फॉर्मेट है या फिर बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल सबसे ज्यादा टेस्ट फॉर्मेट ही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने टेस्ट को प्रायोरिटाइज करने के लिए ये बोला है कि भाई आप जब तक अपने नेशनल क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तब तक आप रणजी खेले, क्योंकि फॉर्मेट दोनों सेम ही है। अगर आप रणजी खेलते तो कहीं ना कहीं स्किल्स को अपने और भी ज्यादा अच्छा बनाते हैं। बिल्कुल, बाकी
लिस्ट में ध्रुव जुरैल और सरफराज खान का नाम जरूर मिसिंग है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं होता क्योंकि धर्मशाला टेस्ट जिस हिसाब से अभी तक इन यंगस्टर्स ने परफॉर्म करा है, पूरा मिडिल ऑर्डर सिंगल हैंडेडली संभाला है, ये भी कह सकते हैं जिस हिसाब से बैटिंग करी है, तो कहीं ना कहीं धर्मशाला टेस्ट ये दोनों ही खिलाड़ी खेलने वाले हैं। साथ ही साथ विद केएल राहुल येट सब्जेक्ट टू फिटनेस, अभी तक कंफर्म नहीं है वापसी करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये दोनों खिलाड़ी वहां पे खेलेंगे और वो मुकाबला खेलते ही ग्रुप सी ग्रेड सी का ये पार्ट बन जाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है दोनों ही यंगस्टर्स के लिए। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।